अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 6.8 है आपकी चैप्टर नंबर 6 का की सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसकी एक्सरसाइज 6.8 का आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पता है एक्सरसाइज 6.8 से पहले मैंने आपको इसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एजीपी का आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज हमने उस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना है और इसमें हमने आज जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो अब आपका क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपके इसमें 5 पार्ट्स हैं और पांचों के पांचों आपके लॉन्ग हैं। तो ज़रा ध्यान से इनके एक एक स्टेप को आपने समझना है और उनको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, नई बुक में है, तो हो सकता है ये इम्पोर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं जी। तो एक्सरसाइज 6.8 और एक्सरसाइज 6.8 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कि आपने एन टर्म्स का सम निकालना है दी गई सीरीज में। ठीक है, उसने डिफरेंट सीरीज दी होंगी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी होंगी आपको 5 पार्ट्स में, और आपने उन 5 पार्ट्स में उन सीरीज का सम निकालना है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो देखिए, पहले पार्ट में इसने लिखा हुआ है 1 into 2 प्लस 3 into 4 प्लस 5 into 8 प्लस 7 into 16 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका हमने सम निकालना है। तो आपको पता है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लस लिखे हुए हैं, प्लस के दरमियान दो दो टर्म्स आ रही हैं। पहले 1 into 2 है, फिर प्लस के बाद 3 into 4 है, फिर प्लस के बाद 5 into 8 है, फिर प्लस के बाद 7 into 16 है। ये दो दो टर्म्स आ रही हैं। अब इसमें जो एक टर्म होगी वो अर्थमेटिक की होगी, दूसरी टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक की होगी, और तमाम पार्ट्स में ये जो पहली टर्म्स हैं ये अर्थमेटिक की हैं और जो दूसरी टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक की हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको जो सीक्वेंस दिया होगा आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस। तो आप क्या करें, आप ब्रेक कर लें। ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसको ब्रेक कर लें, पहली टर्म्स को अलग करके लिख लें। तो पहली टर्म्स आपकी आ जाएंगी ये 1 3 5 और 7, यानी कि आपने सिर्फ पहली टर्म्स लेनी है जो सीक्वेंस में लिखी हुई है ना। 1 into 2 3 into 4 5 into 8 7 into 16 लिखा हुआ है। तो आप पहली पहली टर्म ले लें 1 3 5 और 7। ये आपका एक सीक्वेंस बनता है। और इसी तरह आप देखें, अब ये जो सीक्वेंस बनता है ये अर्थमेटिक बनता है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, ये जो उसने सीक्वेंस आपको दिया हुआ है ये 1 3 5 और 7, ये सीक्वेंस हमने कहाँ से लिया है। ये जो ऊपर आपको सीक्वेंस दिया हुआ था, सीरीज दी हुई थी, इसकी हमने पहली पहली टर्म्स ली हैं। पहले यहाँ से 1 ले ली, फिर यहाँ से आपने 3 ले लिया, फिर यहाँ से आपने 5 ले लिया, फिर यहाँ से आपने 7 ले लिया। ये टर्म्स लेकर आपने इनका एक सीक्वेंस बना लिया। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। आप डिफरेंस निकाल के देख लें। पहली दो टर्म्स का निकालें 3 - 1 2 आएगा, दूसरी दो टर्म्स का निकालें 5 - 3 वो भी 2 आएगा, आखिरी दो टर्म्स का निकालें 7 - 5 तो वो भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। और अगर आप दूसरा सीक्वेंस देखें तो दूसरी टर्म्स ले लें 2 4 8 एंड 16। दूसरी टर्म्स लेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे और आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है क्योंकि इनके अंदर कॉमन रेशो सेम आ रही है, आर सेम आएगा। 4/2 करें, 8/4 करें, 16/8 करें तो 2 आंसर आता है। तो इसमें आर सेम है। अब पहला जो सीक्वेंस है ये आपका अर्थमेटिक बनता है एपी 1 3 5 एंड 7। इसकी पहली टर्म को ए कहते हैं, वो आप देख लें 1 है। डिफरेंस निकाल लें पहली दो टर्म्स में से, 3 - 1 करें तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपने पहले सीक्वेंस में से जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है इसमें से आपने ए और डी की वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो 2 4 8 एंड 16। इसमें पहली टर्म को हम बी कहेंगे, तो बी की वैल्यू 2 होगी। और आर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, 4/2 करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो आपके पास डाटा कंप्लीट हो गया है। ए की वैल्यू 1 आ गई है, बी की वैल्यू 2 आ गई है, डी की वैल्यू भी 2 आ गई है, आर की वैल्यू भी 2 आ गई है। अब आपको याद होगा हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला ड्राइव किया था, तो यहाँ पर अब हम वो वाला फार्मूला लिखेंगे। तो वो फार्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 - आर प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर स्केयर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर 1 - आर स्केयर माइनस ए प्लस एन -1 डी बी आर पावर एन ओवर 1 - आर।
तो आपने ये फार्मूला पांचों पार्ट्स में यूज करना है, ये याद कर लें। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर देखें तो ए बी डी और आर की वैल्यूज दी हुई है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो जब आप वो वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसा ना आ जाएगा आपके पास 1 × 2/1 - 2, ये ए बी और आर की वैल्यू पुट थी, प्लस फिर डी बी आर की वैल्यू पुट करें तो 2 × 2 × 2/1 - 2 होल स्क्वायर, माइनस फिर डी बी और आर की वैल्यूज पुट करें तो 2 × 2 × 2 /1 - 2 होल स्क्वायर, माइनस फिर a की वैल्यू पुट करें 1 प्लस n-1, d की वैल्यू पुट करें 2, और फिर आगे b r पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पे भी b और r की वैल्यू पुट करें 2 × 2 ⁴ नीचे r की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 2 आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना और अपना आंसर वो बनाना है जो बुक में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, बड़ा ईजी काम है। आप देखें ये जो पहली टर्म है आपके पास 1 × 2/1 - 2, इसका आंसर क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है 2/-1 आ जाएगा। ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2, नीचे 1 - 2 करेंगे -1 आ जाएगा। प्लस इस दूसरी टर्म देखें 2 × 2 × 2, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, ये बैक हो गया, मैं एक मरतबा दोबारा से चला लूं। अच्छा, अब इसके बाद तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि आपका ये जो दूसरी टर्म है दूसरी टर्म 2 × 2 × 2/1 - 2 होल स्क्वायर आपने किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 8/-1 का होल स्क्वायर। तीसरी टर्म है माइनस के बाद 2 × 2, ये आपके पास 4 आ जाएगा, 4 × 2 पावर n, नीचे 1 - 2 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तीसरी टर्म है माइनस के बाद 1 प्लस n-1 इंटू 2 और इंटू 2 × 2 पावर n/1 - 2। तो आप यहाँ पर क्या करें, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना n-1 इंटू 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2n - 2, 1 + 2n - 2, और आगे एज इट इज आ जाएगा 2 × 2 पावर n, नीचे 2 - 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लें। अब मजीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको पता है ये 2/-1 क्या बन जाएगा आपके पास -2, फिर 8/-1 का स्क्वायर ये बन जाएगा 8/1, यहाँ पे ये बन जाएगा 4 × 2 पावर n ओवर नीचे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये देखें 1 + 2n - 2 लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 2n - 1, ये जो 1 दिया हुआ है और ये जो 2 दिया हुआ है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -1 आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 2n - 1 इंटू 2 ओवर ये जो नीचे -1 लिखा हुआ है ना, इसका ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना, ये मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आगे चलते हैं तो मजीद आगे क्या आ जाएगा, मजीद देखें तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा -2 प्लस 8/1 8 हो गया, फिर -4 × 2 पावर n आ गया, 2n - 1 इंटू 2 × 2 पावर n आ गया। ये आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मजीद इसको देखें तो जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -2 + 8, फिर ये 4, ये तो वही आपका स्टेप आ गया। आगे चलते हैं तो मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये क्या बन जाएगा। तो ये -2 + 8 आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ये प्लस वाली जो टर्म है ना 2n - 1 2 × 2 पावर n, ये पहले लिख लें 2 - 1 2 × 2 पावर n, और ये जो माइनस वाली टर्म है -4 × 2 पावर n, ये आप बाद में लिख लें -4 × 2 पावर n। अब आप देखें इनमें से ये 2 पावर n कॉमन आ रहा है, ये 2 पावर n आपका कॉमन आ जाएगा 2 पावर n, तो ये आपने कॉमन निकाल लेना है। तो अगले स्टेप में देखें ये मैंने 2 पावर n को कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास आ जाएगा 6 + 2 पावर n आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2n - 1 इंटू 2, 2n - 1 इंटू 2, माइनस के बाद आपके पास 4 बचेगा -4, ये आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 6 + 2 पावर n और ये 2 को मल्टीप्लाई कर लें, जो 2n - 1 के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है ये 2n - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4n - 2 -4। अब एंड पे जाके इसका आंसर आ जाएगा 6 + 4n - 6 2 पावर n। यहाँ पर एक टर्म मिस हो गई, वो भी हाँ ये मिस नहीं हुई, ये पहले देखें यहाँ पे लिखी हुई थी 2 पावर n, अब मैंने इसको एंड पे लिख लिया 2 पावर n, बस ये एक फर्क। तो ये आपके पास जो है ना पहले पार्ट का आंसर आ गया है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था।
अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने आपको सीक्वेंस दे दिया है 2 इंटू थ्री प्लस 4 इंटू थ्री स्केयर प्लस 6 इंटू थ्री क्यूब प्लस 8 इंटू थ्री पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये भी आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसमें भी ये सीन है कि जो पहले नंबर्स हैं 2 4 6 8 ये आपके अरिथमेटिक हैं, और जो दूसरे नंबर्स हैं 3 3 स्केयर 3 क्यूब 3 पावर 4 ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। होगा हर पार्ट में ऐसे ही होगा, जो पहले नंबर होंगे वो आपके अरिथमेटिक बनाएंगे, जो दूसरे नंबर होंगे वो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको पता है आपने लिखना है आइडेंटिफाइंग द सीरीज या आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस। तो पहले आप पहले नंबर लिख लें 2 4 6 8। आप उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर लिख लें 3 इंटू थ्री स्केयर इंटू थ्री क्यूब और फिर 3 पावर 4। तो आपका ये जो पहला है इसमें आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस डी सेम आ रहा होगा, और जो दूसरा है उसमें कॉमन रेशो आर सेम आ रही होगी। तो पहला आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है 2 4 6 8। अब इसमें से आप फिर वही ए डी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू बनती है 2, पहली टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लें पहले दो टर्म्स में से 4 माइनस 2 तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है आपका 3 3 स्केयर 3 क्यूब 3 पावर 4। इसकी पहली टर्म बी है, उसको बी कहेंगे, वो 3 आ गई। आर कैसे निकालेंगे, 3 स्केयर पहली दो टर्म्स में से निकालना है, तो दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दें, 3 स्केयर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका डाटा भी आ गया कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो पहले भी यूज किया एस एन का। एस एन इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्केयर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्केयर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। और इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें ए बी डी और आर की। तो इस स्टेप में सिंपली आपने ए बी डी और आर की वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये स्टेप आपके सामने आ गया है। पहला आपको नजर आ रहा है कि जो पहला जो आपकी फ्रैक्शन थी वो आपके पास बन जाएगी 2 इंटू थ्री ओवर 1 माइनस थ्री, प्लस दूसरी बन जाएगी 2 इंटू थ्री ओवर 1 माइनस थ्री होल स्केयर, तीसरी बन जाएगी 2 इंटू थ्री पावर एन ओवर 1 माइनस थ्री होल स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री पावर एन ओवर 1 माइनस थ्री। तो ये मैंने सिंपली क्या किया, ये मैंने डी ए बी डी और आर की वैल्यूज को सिर्फ पुट किया है उनकी जगह पर। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका पहला स्टेप लिखा हुआ आ गया कि सिंप्लीफिकेशन के बाद वो पहला स्टेप आपका क्या बनेगा। अब पहली फ्रैक्शन देखें, लिखा हुआ है 2 इंटू थ्री ओवर 1 माइनस थ्री। तो आपको पता है 2 इंटू थ्री 6 होता है और 1 माइनस थ्री नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 बाय माइनस 2। ये आपका पहला स्टेप। दूसरी फ्रैक्शन में देखें 2 इंटू थ्री ओवर 1 माइनस थ्री होल स्केयर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 ओवर माइनस 2 का होल स्केयर आ जाएगा। तीसरा स्टेप है, तीसरी फ्रैक्शन है 2 इंटू थ्री पावर एन, इसमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 इंटू थ्री पावर एन आ जाएगा। नीचे 1 माइनस थ्री का होल स्केयर करते हैं तो वो माइनस 2 का होल स्केयर बन जाएगा। फिर आखिरी फ्रैक्शन है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू टू है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एन माइनस वन के बाहर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस टू एन माइनस टू, और फिर 3 इंटू थ्री पावर एन ओवर माइनस टू। 1 माइनस थ्री क्या आ जाएगा आपके पास नीचे माइनस 2। इसमें भी नीचे ये जो माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा है 2 के साथ, वो आप इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस माइनस के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो अगले स्टेप में देखें वो प्लस हो गया यहाँ पे। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, तो 6 डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस थ्री आ गया। 18 ओवर माइनस टू का स्केयर लिखा हुआ था वो 18 बाय 4 बन गया। माइनस 6 इंटू थ्री पावर एन, नीचे माइनस 2 का स्केयर था वो भी 4 बन गया आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ कि ये आपको 2 और माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 पावर एन रह जाएगा। 2 पावर एन इंटू थ्री पावर एन बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया अगला स्टेप। उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है मजीद, अब आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया माइनस थ्री प्लस, अब 18 बाय 4 लिखा हुआ था ये डिवाइड हो जाएगा 9 बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें 4 है और ऊपर 6 है, तो क्या होगा कि ये 4 इस 6 को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 इंटू थ्री पावर एन डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पर ये जो नीचे 2 है, ये 2 ये ऊपर वाले 2 को ये जो लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा n इंटू थ्री पावर एन प्लस वन। ये कैसे आया, आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप देखें दोनों की बेस 3 है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 इंटू थ्री पावर एन बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर बन जाएगा 3 पावर एन प्लस वन।
अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपने काम करना है अगले स्टेप के अंदर, वो ये होगा कि आपने पहली दो टर्म्स का एलसीएम ले लेना है। ये जो लिखा हुआ है ना -3 + 9/2, एलसीएम लेंगे वो 2 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा -6 + 9/2। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा है 3 × 3 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 n + 1/2 बन जाएगा, और ये एज इट इज n × 3 n + 1। अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आप देखें तो आपके पास ये 3/2 बन जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना -6 + 9/2, ये 3/2 आ गया, ये एज इट इज आ गया 3 n + 1/2, और ये आपका n × 3 n + 1 भी एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में आप आएंगे तो अब आपने टोटल एलसीएम ले लेना, ऑल सबका एक ही मरतबा एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अब 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर देखें पहली दो फ्रैक्शंस में नीचे 2 है, तो क्योंकि पहली दो फ्रैक्शंस में नीचे 2 है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 3 - 3 n + 1, 3 - 3 n + 1। ये जो आखिरी वाली है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जो एलसीएम है ना 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n × 3 n + 1 के साथ, तो बन जाएगा 2 × n × 3 n + 1। ये हमने सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब फर्दर आप क्या करेंगे, फिर छोटी सी एक चेंजिंग कर लेंगे कि आपको पता है कि ये जो प्लस वाली टर्म है 2n3 n + 1, इसको आप पहले लिख लें 2n3 n + 1, और ये जो माइनस वाली टर्म है -3 n + 1, इसको आप बाद में लिख लें -3 n + 1। अब आप देखें 3 n + 1 कॉमन आ रहा है, तो आपने 3 n + 1 कॉमन निकाल लेना है। तो जब आप 3 n + 1 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 एज इट इज है, आपने 3 n + 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपके पास ये रह जाएगा 2 n, और यहाँ पे -1, तो ये बन जाएगा 2 n - 1, 3 n + 1/2। ये दूसरे पार्ट का आंसर है, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट दिया हुआ है 2 + 5/4 + 8/4² + 11/4³ + अप टू सो ऑन। फिर वही बात है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये आपके अरिथमेटिक हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं क्योंकि इनमें पावर्स इंक्रीज हो रही हैं तो ये आपके ज्योमेट्रिक है। तो आप इसको पहले तो ऐसे लिख लें, पहला नंबर लिखा हुआ है ना 2, तो ये जो पहला नंबर 2 लिखा हुआ है इसके नीचे आप लिख लें 4 पावर 0। एनीथिंग पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 0 आपके पास 1 होगा, तो ये इसको आप ऐसे लिख लें 2/4 पावर 0, और आगे लिखा हुआ है 5/4 वो एज इट इज, फिर 8/4 एज इट इज, फिर 11/4³ एज इट इज। अब ऊपर वाले आपके अर्थमेटिक बनाएंगे और नीचे वाले आपके ज्योमेट्रिक बनाएंगे, तो ऊपर वाले अलग करके लिख लें 2 5 8 11, और नीचे वाले अलग करके लिख लें 1/4 पावर 0, 1/4 पावर 1, 1/4 पावर 2, 1/4 पावर 3। पहले जो लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, और जो बाद में लिखा हुआ है इनमें कॉमन रेशो सेम है। अब पहला आपका अर्थमेटिक बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया आपके पास 2 5 8 11, इसमें से ए की वैल्यू देखें तो डी बनती है, और अगर आप डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 5 - 2, ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब इसी तरह अगले स्टेप में आप आए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बनता है आपका 1/4 पावर 0, 1/4 पावर 1, 1/4 पावर 2, 1/4 पावर 3। इसमें पहली टर्म को आप बी कह लेंगे और वो बनती है 1/4 पावर 0। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1/1 बन जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यहाँ पे देखें 4 पावर 0 1 होता है, तो इसलिए इसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, 1/1 1 आ गया। कॉमन रेशो निकालनी है तो ये जो आपकी सेकंड टर्म आ रही है 1/4 पावर 1, इसको ऊपर रखें, और ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है 1/4 पावर 0, इसको आप नीचे रखें और इनको डिवाइड कर दें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ऊपर आ गया 1/4 और नीचे 1/4 पावर 0 लिखा हुआ है, तो आपको पता है 1/4 पावर 0 का आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 पावर 0 है ये भी 1 होगा, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/1 दैट विल बी इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास डाटा आ गया, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 1/4 है। अब हमने इस डाटा को यूज करना है फार्मूले में, तो फार्मूला फिर वही है, ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्केयर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्केयर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। अब आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है, ये जो ए बी डी और आर की वैल्यूज है पहले स्टेप में, तो आपने सिंपल एज इट इज ए बी डी और आर की वैल्यूज पुट कर देनी है हर जहां जहां पे लिखी हुई आ रही है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब अगले स्टेप से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देख लें आप। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे,
ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 माइनस 4। ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, नीचे 1 माइनस 1 बाय 4 लिखा हुआ है। इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1, तो एलसीएम लेने पे 4 माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 बाय 4। ये जो लिखा हुआ है इसका आप एलसीएम ले लें 1 माइनस 1 बाय 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 पावर n, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 3 आ जाएगा, और ये पावर अगर आप ओपन करेंगे तो 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 होता है, तो ये 1 बाय 4 पावर n बन जाएगा। नीचे फिर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये 4 माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको आप n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 आ जाएगा, और 1 इंटू 4 पावर n लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 1 इंटू 1 ओवर 4 पावर n। नीचे आपने एलसीएम लिया तो 4 माइनस एन बाय 4, 4 माइनस 1 बाय 4 आ गया, तो ये हमने एलसीएम लिया है। अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। अब फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर वाला 2 एज इट इज, नीचे आप देखें 4 माइनस 1 बाय 4 लिखा हुआ था, 4 माइनस 1 बाय 4 आपके पास 3 बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऊपर 3 बाय 4 है, ये एज इट इज आ गया 3 बाय 4। ये 4 माइनस 1 बाय 4 आपके पास फिर क्या आ गया 3 बाय 4, और उसका होल स्क्वायर भी है। इसको आप कंबाइन करके लिख लें, लिखा हुआ 3 इंटू 1 बाय 4 पावर एन, आप इसको लिख लेंगे 3 बाय 4 पावर एन, नीचे 3 बाय 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n पहले आ गया, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये और माइनस 3, 2 माइनस 3 आपके पास ये माइनस 1 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा आपके पास 1 बाय 4 पावर एन, और नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 बाय 4 आ जाएगा। तो यह आपने सिंप्लीफाई कर लिया। फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो पहली टर्म आपके पास ऐसे आ जाएगी 2 इंटू 4 बाय 3। अब ये 4 बाय 3 कैसे आया, जरा पीछे चलते हैं। अब देखें आपको पता है डिनोमिनेटर, ये आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर 3 बाय 4 है, तो जब ये 3 बाय 4 को आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे 3 बाय 4 है ऊपर जाके 4 बाय 3 हो जाएगा, तो ये इस तरह से आगे चलेगा आपका। तो इसी तरह इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है कि डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेकर आया तो 2 इंटू 4 बाय 3 बन गया, ये एज इट इज है 3 बाय 4, और नीचे स्केयर ओपन करेंगे तो 9 बाय 16 आ जाएगा। इसी तरह 3 बाय 3 पावर 4, 3 बाय 4 पावर एन एज इट इज है, नीचे आपने स्केयर ओपन किया तो 9 बाय 16 आ गया। 3n माइनस 1 इंटू 1 बाय 4 पावर एन एज इट इज है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 बाय 4 लिखा हुआ था ये ऊपर आके 4 बाय 3 बन जाएगा। ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने क्या किया, अब इसको मजीद और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये जो 2 इंटू 4 बाय 3 लिखा हुआ था ये 8 बाय 3 हो जाएगा। 3 बाय 4 है, इसके डिनोमिनेटर भी 9 बाय 16 आ रहा है, ये 9 बाय 16 जब ऊपर जाएगा तो 16 बाय 9 हो जाएगा। इसी तरह 3 बाय 4 पावर एन का डिनोमिनेटर 9 बाय 16 है, तो जब ये 9 बाय 16 ऊपर जाएगा तो 16 बाय 9 बन जाएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 4, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1, और नीचे वाले कंबाइन कर दें तो 3 इंटू 4 पावर एन आ जाएगा। अब इसको अगले स्टेप पे ले जाते हैं, तो अगले स्टेप में जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 बाय 3 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर आपकी कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन कैसे होगी कि ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, ये जो 3 लिखा हुआ है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये जो 9 लिखा हुआ है। इसी तरह ये वाला जो 3 है ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 4 पावर है ना ये 16, ये डिवाइड नहीं हो सकते आपस में, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 पावर है वो 16 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा 8 बाई 3 और 4 बाई 3 आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। इसी तरह 16 ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा, ऊपर देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कैंसिल हो गया ना, तो 16 रह गया। 16 नीचे 4 पावर एन और 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 रह गया था, 3 इंटू 4 पावर एन। और ये वाला स्टेप एज इट इज 4 इंटू 3 माइनस एन ओवर 3 इंटू 4 पावर एन। अब आप एक काम करें, ये जो पहले दो हैं इनका आप एलसीएम ले लें, फर्स्ट टू टर्म्स का 8 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 इनका एलसीएम लेंगे। बल्कि नहीं, एक काम करें, ये जो 8 बाय 3 लिखा हुआ है इस 8 को लिख लें 4 इंटू 2 बाय 3। ये मैं बताता हूँ क्यों। ये जो 4 बाय 3 लिखा हुआ है इसको आप लिख लें 4 इंटू 1 बाय 3। ये जो 16 इंटू 3 16 डिवाइडेड बाय 3 4 पावर एन लिखा हुआ है, ये जो ऊपर 16 लिखा हुआ है इसको 4 इंटू 4 लिख लें, नीचे 3 पावर 4 पावर एन एज इट इज। और ये वाली टर्म एज इट इज 4 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 पावर एन। अब आप देखें ये क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं अब ऊपर से 4 और नीचे से 3 कॉमन आ रहा है,
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऊपर 4 है, ये ऊपर वाले सारे डिनोमिनेटर्स देख लें, सब में 4 आ रहा है तो ये 4 कॉमन आ गया। नीचे सब में 3 आ रहा है तो ये 3 कॉमन आ गया। जब आप कॉमन लेंगे 4/3 तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बचेगा 2, ये 2 आ गया। यहाँ पे सिर्फ ऊपर बचेगा ये 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास बचेगा 4/4 पावर n, 4/3 कॉमन चला गया, वो आ गया। यहाँ पे बचेगा ये 3n-1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n, ये आ गया। ये आपने कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद आपको पता है 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3, और उसके बाद आपने ये माइनस कॉमन ले लेना है, दोनों में माइनस आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें। ये आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो आपका 4/4 पावर n प्लस 3-1/4 पावर n एज इट इज आ गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम है 4 पावर m n। अब आपने एलसीएम लिया तो ये आपके पास आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास बन जाएगा 4/3 बाहर कॉमन है, 3 माइनस ये आपने एलसीएम लिया 3n + 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर n। अभी जो 4/3 बाहर लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये सॉल्व कर लेना, 3 कॉमन ले लें। यहाँ पे पहले स्टेप में ये भी किया हुआ है कि हमने ये जो 3n + 3 लिखा हुआ है इसमें से 3 कॉमन ले लिया है तो 3 × n + 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n आ गया। अब आप एक काम करेंगे कि अब आप इस 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 को 3 × n + 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला आपका देखें यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाना है। ये आपको नजर आ रहा है कि इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर देना तो 4 रह जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर देना है तो आपके पास जो है ना ये बचेगा 4 - 4 × n + 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n। अब आप क्या करें, ये अब स्टेप जरा आपने देखना है कि ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ऊपर 4, जब आप इस 4 को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, बन जाएगा 4 पावर -1। अब नीचे क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स आपस में मिल जाएंगी। तो अगले स्टेप में पावर्स को आप मिला देंगे, 4 - n + 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n - 1। ये वो आंसर है जो बुक के एंड पे दिया हुआ है। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह आप अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है आपके पास 4, वो लिखा हुआ है 1 + 3/5 + 5/2 स्क्वायर + 7/5 क्यूब। 1 + 3/5 + 5/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब, ये पार्ट दिया हुआ है आपको। फिर वही बात है कि इसको आप पहले तो ऐसे लिख लें, 1/5 पावर 0 + 3/5 पावर 1 + 5/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब। इसको इस तरह से लिख लें। इस तरह से लिखने के बाद अगले स्टेप में अब आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें सीक्वेंस को। ऊपर वाले अलग लिख लें 1 3 5 7, और ये जो नीचे वाले हैं इनको अलग कर लें 1/5 पावर 0 + 1/5 पावर 1 + 1/5 पावर 2 + 1/5 पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। तो पहले में कॉमन डिफरेंस सेम है, दूसरे में कॉमन रेशो सेम है। अब पहला आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है 1 3 5 7। तो ये आपके ए की वैल्यू 1 बनती है, डी की वैल्यू आप अगर आप निकाले 3 - 1 2 आ जाएगी। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, ये जो दूसरा है ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। बी की वैल्यू निकालें तो 1/5 पावर 0, 5 पावर 0 1 हो जाएगा तो बी की वैल्यू 1 आ गई। कॉमन रेशो निकालें तो 1/5 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/5 पावर 0 है। ये जो नीचे लिखा हुआ है 1/5 पावर 0 ये 1 है, जैसे बी की वैल्यू आप देखें वो 1 आई है 1/5 पावर 0, तो 1/5 पावर 0 1 है, तो इसका आंसर ऊपर वाला सिर्फ आ जाएगा 1/5। तो ये आपके पास जो डाटा कंप्लीट हो गया है ए बी डी और आर की वैल्यूज। अब ए और बी डी और आर की वैल्यूज लगाने के बाद आपने ये आपके पास ए बी डी और आर की वैल्यूज आई हैं, फिर आपने एस एन का फार्मूला लिखना है। एस एन इज इक्वल टू जो भी है ए बी ओवर 1 - आर प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर होल स्केयर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर 1 - आर होल स्केयर माइनस ए प्लस एन -1 डी बी आर पावर एन ओवर 1 - आर। अब इसमें ये जो ऊपर लिखी हुई है आपके सामने वैल्यूज ए बी डी और आर की, तो जो जहां पर बनती है सबसे पहले स्टेप में तो आपने वो वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब वैल्यूज पुट करने के बाद आगे फिर वही बात है कि सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्रीवियस पार्ट की तरह ही है। तो सबसे पहले देखें ये जो पहली टर्म है 1 × 1 ओवर 1 - 5, अब मैंने डायरेक्ट किया है 1 × 1, ये जो ऊपर 1 × 1 लिखा हुआ है ये 1 आ जाएगा, और नीचे ये जो 1 - 1/5 लिखा हुआ है, जब 1 - 1/5 का आप एलसीएम लेंगे तो वो 4/5 आ जाएगा। इस तरह ऊपर दूसरी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2 × 1 × 1/5, तो ऊपर आ जाएगा 2/5। 1 - 1/5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
जब आप एलसीएम लेंगे तो 4/5 बन जाएगा और होल स्क्वायर एज इट इज। ये लिखा हुआ है 2 × 1 × 1/5 होल पावर n, ये बन जाएगा 2 × 1/5 पावर 1/5 पावर n, और ये 1 - 1/5 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 एज इट इज, और ये जो n-1 के साथ 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 + 2n-2 और 1/5 पावर n डिवाइडेड बाय 4 पावर 5 आ जाएगा। आगे आप चलेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना 1/4/5, ये 4/5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ये जो 2/5 है ये एज इट इज लिखा हुआ है। 4/5 का स्क्वायर ओपन करें तो 16/25 आ गया। इनको कंबाइन कर दें 2 × 1/5 पावर n तो बन जाएगा 2 × 5 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर n, और 4/5 का होल स्क्वायर देखेंगे तो 16/25 आ जाएगा। अब इसको आप देखें 2n एज इट इज, और यहाँ पे ये 1 और ये -2 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2n - 1 1/5 पावर n ये एज इट इज, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 4/5 जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में 5/4 प्लस 2/5, ये 2/5 के नीचे लिखा हुआ है 16/25, ये 16/25 जब ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 25/16। इसी तरह 2/5 पावर n है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है 16/25, ये 16/25 ऊपर जाएगा तो 25/16 हो जाएगा। और ऊपर इनको हम मल्टीप्लाई करके 2n - 1 × 1 × 5 लिखा हुआ है तो 5 × 2n - 1, और नीचे ये 5 पावर n × 4 को कंबाइन करके लिखते हैं 4 × 5 पावर n आ जाएगा। फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, अगला स्टेप आपका बन जाएगा 5/4। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि कैंसिलेशंस होंगी। आपको ये नज़र आ रहा है ये 2 16 के साथ और 5 को 25 के साथ काटें। यहाँ पर इस 2 को 16 के साथ सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद 5/4 दूसरी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/8। यहाँ पे आपके पास ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 8 × 5 पावर n, और फिर -5 × 2 पावर n और डिवाइडेड बाय 4 × 5 पावर n एज इट इज। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगले स्टेप में आप पहली दो जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनका एलसीएम लेने हैं। ये 5/4 प्लस 5/8 एलसीएम आएगा 8। तो अब देखें ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 इस 8 को डिवाइड करेगा तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले 5 के साथ तो 10 आ गया, 10 + 5/8 आ गया, -25/8 × 5 पावर n एज इट इज। और ये आखिरी फ्रैक्शन भी जो पहले लिखी हुई थी ये एज इट इज सेम टू सेम ऐसी आ जाएगी। अगले स्टेप में चलें तो ये 10 + 5 आपको पता है 15/8 आ जाएगा। दूसरी और तीसरी फ्रैक्शन आप देख सकते हैं एज इट इज मैंने लिखी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब अगले स्टेप में आप देखें जो बात गौर तलब है, ये जो 15 लिखा हुआ था इसको मैंने लिख लिया 5 × 3, ये जो 25 लिखा हुआ था इसको मैंने लिख लिया 5 × 5, और यहाँ पर एक स्टेप मैंने किया है, यहाँ पे लिखा हुआ था 5 × 2n - 1 डिवाइडेड बाय 4/5, तो ये मैंने 2 खुद से मल्टीप्लाई और खुद से डिवाइड किया है। ठीक है, ये 2 मैंने खुद से मल्टीप्लाई और खुद से डिवाइड किया है ताकि नीचे भी 8 बन जाए, तो 8 सेम हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर्स में 8 सेम हो जाएगा। तो आखिरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से कर लिया, तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिए नीचे 8 बन गया। तो मैंने दोबारा उसी स्टेप को लिखा है, लेकिन इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आखिरी फ्रैक्शन जो है उसको ऐसे लिख लिया है 5 × 2 पावर n - 1 × 2 डिवाइडेड बाय 8 × 5 पावर n, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, अब आपको नजर आ रहा है कि सारों के नीचे 8 आ रहा है वो भी कॉमन आ जाएगा, सारों के ऊपर 5 आ रहा है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो ये अब आपने कॉमन निकालना है। ये देखिए 5/8 आपका कॉमन आ गया। जब आपने 5/8 कॉमन लिया तो ये बन गया 5/8। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 भी कॉमन चला गया, नीचे वाला 8 भी कॉमन चला गया तो 3 रह गया, ऊपर से ये एक 5 चला गया और नीचे से ये 8 चला गया तो 5/5 पावर n आ गया, ऊपर से 5 चला गया और नीचे से 8 चला गया तो 2n - 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर n आ गया। ये हमने कॉमन लिया है। अब कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप आपके पास क्या बन जाएगा, ये बल्कि पीछे ही चलते हैं। अब आपने ये जो नीचे 5 पावर n लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ये दोनों में एंड पे 5 पावर n लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 1/5 पावर n माइनस के साथ आप कॉमन ले लें, यानी कि -1/5 पावर n आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो आपका अगला स्टेप जो है वो ये बनेगा 5/8 और 3 - 1/5 पावर n कॉमन लिया तो 5 + 2 × 2n - 1 बचेगा।
इस 2 को, ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप 2n-1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने इस 5/8 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15/8। और फिर यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ये 5 प्लस 2 इंटू 2n-1 को अगर आप सॉल्व करें तो 5 प्लस 4n-2 बनता है, ये 4n+3 आ जाएगा। और फिर ये बाहर 5/8 ने अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि ये सॉल्व हो जाएगा 4n-2। तो यानी कि ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इस पोर्शन को देखें कि 5/8 इंटू 3 -1/5 पावर n, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4n-2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये आपके पास जो है ना, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको आइडिया हो चुका है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपके पास, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है स्टेप को, कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फ्रैक्शन बचेगी 15/8, यानी कि 5/8 को अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, -4n+3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 पावर n। अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई इसको नहीं करना, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया जी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपको उसने दिया हुआ है 1 + 4/3 + 7/9 + 10/27 एंड अप टू सो ऑन। फिर वही बात है, आप इसको ऐसे लिख लें, पहली टर्म जो है ना वो 1 है, तो 1/1 लिख लें, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस को, ऊपर वाले अलग कर ले 1 4 7 10, और नीचे वाले अलग कर ले 1/1 1/3 1/9 1/27। पहले में कॉमन डिफरेंस सेम है, दूसरे में रेशो सेम है। पहला अर्थमेटिक बनता है, उसमें से ए और डी की वैल्यू आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4 -1 करेंगे 3। दूसरा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, जिसमें पहली टर्म को बी कहते हैं, बी की वैल्यू 1। आर निकालेंगे तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करें, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/1 वो 1 ही बनता है, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 1/3 आ जाएगी। तो ये आपका डाटा आ गया ए बी डी और आर का। अब ये ए बी डी और आर का डाटा जो है ये आप अपने जेहन में रखें। अब आप क्या करेंगे फर्दर, ये आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपने पहले भी 4 पार्ट्स में लिखा। ये फार्मूला लिखने के बाद इसमें आप वो ए बी डी और आर की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी। अब आपने जब ए बी डी और आर की वैल्यूज पुट कर लेनी है, पुट करने के बाद आपने इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई पहले भी आप करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होगी। चले मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो पहली टर्म लिखी हुई है 1 इंटू 1/1 -1/3, तो ऊपर 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे 1 -1/3 आप एलसीएम लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन में लिखा हुआ 3 इंटू 1 इंटू 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फिर 1 आ जाएगा, नीचे 1 -1/3 का एलसीएम लेंगे और फिर स्केयर ओपन करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। इसी तरह ये जो ऊपर लिखा हुआ 3 इंटू 1 इंटू 1/3 पावर n, ये बन जाएगा 3/3 पावर n। नीचे 1 -1/3 का पहले आप एलसीएम लेंगे, स्केयर ओपन करेंगे, 4/9 आ जाएगा। ये 1 + n-1 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, तो ये 1 + 3n-3 इंटू 1/3 पावर n, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब आपने फिर वो जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उनका रेसिप्रोकल कर लेना है। ये 1 डिवाइडेड बाय 2/3 लिखा हुआ है, 3/2 हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 4/9 लिखा हुआ है, 9/4 हो गया। 3/3 पावर n के नीचे 4/9 लिखा हुआ है, ऊपर आएगा तो 9/4 हो गया। ये आपके पास 1 + 3n-3 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 3n-2, और इसके नीचे आ जाएगा ये 3 पावर n, और ये जो नीचे 2/3 लिखा हुआ है ये ऊपर जाकर 3/2 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म्स का आपने जो है वो एलसीएम निकाल लेना है। तो 3/2 + 9/4, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 6 + 9/4 आ गया। और यहाँ पर आपके पास जो है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3, ऊपर वाले एज इट इज मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएंगे, नीचे वाले को भी कंबाइन कर दें, 4 × 3 पावर n। ये आप ये भी एज इट इज लिख दें, 3n-2/3 पावर n इंटू 3/2। अब अगले स्टेप में आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, आपको पता है 6 + 9/4 15/4 बन जाएगा।
ये जो दूसरी फ्रैक्शन और जो तीसरी फ्रैक्शन है ये मैंने एज इट इज पिछले स्टेप से कॉपी करके लिख दी है। उसे अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर आपके पास 15/4, इसको आप लिख लें 5 × 3/4। बाकी दूसरी फ्रैक्शन और तीसरी फ्रैक्शन एज इट इज है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको नजर आ रहा है कि ऊपर सब में 3 आ रहा है, ऊपर सब में 3 आ रहा है तो 3 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे से आपने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आखिरी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में एक तो 3 पावर है और एक 2 है, तो आप 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 और ऊपर से आपने 3 कॉमन ले लेना है। तो 3/2 आपने कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ से ऊपर से 3 और नीचे से 4 था, एक 2 चला गया तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ से ऊपर से 3 और 4 में से 2 चला गया तो 9/2 × 3 पावर n रह गया। यहाँ से ऊपर से 3 और नीचे से 2 चला गया तो 3n-2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n आ गया। ये जो दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं इनमें से सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस और साथ 3 पावर n, बल्कि सिर्फ माइनस कॉमन ले लें। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, 3/2 × 5/2 माइनस कॉमन लिया, 9/2 × 3 पावर n, 3n-2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। अब आप फर्दर इसका एलसीएम ले लें, ये जो ब्रैकेट में एंड दरमियान में लिखे हुए, अगर आप इनका एलसीएम लें तो 3/2 × 5/2 माइनस 2 × 3 पावर n एलसीएम लें तो यहाँ पे तो दोनों सेम है तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे सिर्फ 3 पावर n है, 2 नहीं है, तो ये 3 पावर n इस 3 पावर n को खत्म कर देगा, ये 2 बचता है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 3n-2 के साथ, तो ये बनेगा 2 × 3n-2। ये हमने एलसीएम लिया है। अब एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 9 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n-4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 पावर n आ गया। तो मजीद आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये 3/2 × 5/2 6n + 5/2 × 3 पावर n आ गया। अब आपको बाहर 3/2 नजर आ रहा है, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 3/2 को 5/2 से भी मल्टीप्लाई किया, 3/2 को 6n + 5/2 × 3 पावर n से भी मल्टीप्लाई किया, पहले 15/4 बन गया। और दूसरे में ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ था, ये जो ऊपर था 3, इसको आप नीचे ले आएंगे तो ये 3 पावर -1 बन जाएगा। जब नीचे लेकर आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों किया, ताकि ये जो बेसिस सेम है इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाए। तो पावर्स आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 15/4 - 6n + 5 डिवाइडेड बाई 4 × 3 पावर n-1, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लें इंशाल्लाह। फिर बाकी जो है ना वो हम अगली वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद उसमें देखेंगे अगले क्वेश्चन।